नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजवंश के बारे में जिसके राजा ने हमारे भारत देश को अखंड बनाया, अखंड भारत का निर्माण किया। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मौर्य वंश के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, जिन्होंने भारत को अखंड भारत का निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 350 ईसा के जन्म से पहले हुआ था। उनके पिता चंद्रवर्धन और माता मूरा मौर्य थी। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य आदिवासी समाज से आते थे, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय राजा थे, जिनके पिता का शासन पिपली वन था। धनानंद ने जब पिपली वन को तहस नहस कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, उनके पिता को मार दिया, तब चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी माता वहां से भाग आईं और एक शिकारी के यहाँ रहने लगे। जब आचार्य चाणक्य को धनानंद ने अपमानित कर उनको मारने के लिए कहा, तब एक बालक ने उनका प्राण रक्षा किया। वो बालक चंद्रगुप्त मौर्य थे। आचार्य चाणक्य ने उसे लेकर अपने साथ तक्षशिला ले गए और उसे युद्ध कला और राजनीति में शिक्षा दिए। उसे एक समर्थ योद्धा और शासक बनाए। 325 ईसा पूर्व जब सिकंदर के आक्रमण भारत पर होने वाला था, उसे विफल कर चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर सबसे पहला गांधार को जीता। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के बीच में, मध्य में आक्रमण कर दिया, लेकिन उस समय वे हार गए। तब आचार्य चाणक्य को लगा कि सबसे पहले मगध के किनारे बसे हुए राज्य को जीतना चाहिए। वे सबसे पहले मगध के किनारे जितने भी राज्य थे उसे जीते। उसके बाद पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए और धनानंद को मार नंद वंश का समाप्त कर दिए और अपना राज स्थापना की और अपने वंश का नाम, उनकी माता मूरा थी, उन्हीं के नाम पर मौर्य वंश का स्थापना की। सिकंदर जब चला गया, उसके बाद उसका सेनापति जो था ना, सेल्यूकस निकेटर, फिर भारत पर आक्रमण किया। लेकिन इस बार चंद्रगुप्त मौर्य अपने 6 लाख सैनिकों के साथ 40,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी, साथ ही में 8,000 रथ के साथ युद्ध किया और सेल्यूकस को पराजित किया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य का आधिपत्य स्वीकार किया और एक समझौता किया, जिस समझौता के अनुसार उसने
अपनी बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और अपना पश्चिम का क्षेत्र, जिसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कंधार और सिंध के पश्चिमी क्षेत्र आया करते थे, वो चंद्रगुप्त को दे दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी भार में दिया। इसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज के बुक इंडिका से पता चलता है। सेल्यूकस ने अपने बेटी के ध्यान रखने के लिए, या यूँ कहें कि पूरा मौर्य साम्राज्य का विवरण लिखने के लिए, एक विदेशी यात्री को भेजा जिसे मेगास्थनीज कहते हैं, और उसी के बुक से यह पता चलता है। भारतीय इतिहासकारों का मानना ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 7 लाख का विशाल सेना था। उसी के बदौलत उन्होंने अखंड भारत का निर्माण आचार्य चाणक्य के साथ किया और पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिए। चंद्रगुप्त मौर्य का मानना था कि प्रजा के खुशी में राजा का खुशी है और प्रजा के दुख में ही राजा का दुख है। वे महावीर स्वामी के बहुत प्रभावित होकर बाद में जैन धर्म अपना लिए और अपना सारा राजपाट अपने बेटे को दे। उनके बेटे का नाम बिंदुसार था, उसे दे दिए। और भद्रबाहु उस समय के जैन धर्म के मानने वाले थे, उनके साथ दक्षिण भारत के गुफाओं में जाकर अपना देह संलेखन विधि, यानी जैन धर्म में एक देह त्यागने का विधि है, जिसमें अपने आप को उपवास, खाना पीना कुछ नहीं, उसी को संलेखन विधि कहते हैं। संलेखन विधि द्वारा अपना देह त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे देश के एक बहुत महान चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके बारे में हमारे पूरे भारतवासियों को पता होना चाहिए, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्रगुप्त के पोते अशोक के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।